वोट पिगी बैंक 300 प्लस इलेक्टर्स फ्रॉम वन सिंगल फैमिली इन आसाम विलेज। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों पिगी बैंक मीन्स होता है गुल्लक, वोट गुल्लक। आसाम गांव में एक सिंगल परिवार से 300 प्लस मतदाता, इलेक्टर मीन्स मतदाता या निर्वाचक। फ्रेंड्स, टुडेज न्यूज इज अ यूनिक न्यूज, सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस पिक्चर। Ron Bahadur is survived by 12 sons and 9 daughters from 5 wives. रॉन बहादुर की 5 पत्नियों से 12 बेटे और 9 बेटियां हैं। तो दोस्तों ये वाइफ का प्लूरल नंबर है, आप इसे इमेज को देख सकते हैं। गुवाहाटी, लेट रॉन बहादुर थापास फैमिली इन आसाम हैज़ 350 मेंबर्स। तो दोस्तों लेट का मतलब वैसे तो देरी होता है, बट लेट का और भी मीनिंग होते हैं। यहाँ लेट का मतलब है स्वर्गीय या मृतक। आसाम में स्वर्गीय रॉन बहादुर थापा के परिवार में 350 सदस्य हैं। नियरली 3 टाइम्स द स्टेट्स 126 सीट असेंबली, जो राज्य की 126 सीटों वाली विधानसभा से लगभग 3 गुना है। नियरली 3 टाइम्स। They are now preparing for national duty, the Lok Sabha ballot on April 19. They are now, वह अब तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? फॉर नेशनल ड्यूटी, राष्ट्रीय कर्तव्य की तैयारी कर रहे हैं। द लोकसभा बैलेट ऑन अप्रैल 19, जो लोकसभा के चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, उसकी वह तैयारी कर रहे हैं। द फैमिली फ्रॉम पुलागुरी नेपाली पाम इन द सोनीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। लोकसभा निर्वाचन, सोनीपुर लोकसभा निर्वाचन से ये परिवार बिलोंग करता है, वहाँ का रहने वाला है। पुलागुरी नेपाली पाम, ये जगह का नाम बताया गया है। पर है शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज इन द स्टेट दिस पोल सीजन। इस पोल सीजन, इस चुनावी मौसम में राज्य में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सबसे बड़े परिवार में से एक है। लार्जेस्ट एक्सरसाइज, फ्रेंचाइज मीन्स होता है मताधिकार या विशेषाधिकार। रॉन बहादुर इज सर्वाइव्ड बाई 12 सन्स एंड 9 डॉटर्स फ्रॉम 5 वाइफ्स। रॉन बहादुर 5 पत्नियों से 12 बेटे और 9 बेटियां हैं। He has also left behind more than 56 grandchildren. He has also, उन्होंने left behind, अपने पीछे छोड़ दिया, more than 56 grandchildren, उन्होंने अपने पीछे 56 पोते पोतियों को पीछे छोड़ दिया। 56 से भी मोर, 56 से भी ज़्यादा पोती पोतियों को अपने पीछे छोड़ दिया। तिल बहादुर थापा हेडमैन ऑफ नेपाली पाम विलेज। जो तिल बहादुर थापा हैं वो हेडमैन हैं, प्रधान हैं, मतलब ऑफ नेपाली पाम विलेज, नेपाली पाम विलेज के हेडमैन हैं। एंड और सन ऑफ द लेट रॉन बहादुर सेड, जो बेटे हैं स्वर्गीय रॉन बहादुर के, जो तिल बहादुर ये स्वर्गीय रॉन बहादुर के बेटे हैं। सेड, उन्होंने कहा। इन 1906, 1906 में माई फादर हु वाज 19 देन, 1906 में माई फादर हु वाज 19 देन, मेरे फादर जब 19 के थे, उनकी एज 19 थी, देन तो तभी उसी समय माइग्रेटेड फ्रॉम नेपाल, नेपाल से माइग्रेट हो गए, नेपाल से चले आए। एंड सेटल्ड इन दिस विलेज, और इस विलेज में, इस गांव में सेटल हो गए, बस गए। कहने का मतलब 1906 में मेरे फादर जब उनकी एज 19 थी तभी वह नेपाल से चले आए थे और गांव में बस गए थे। सेटल्ड इन दिस विलेज, और इस गांव में बस गए थे, रहने लगे थे। फ्रॉम द 12 ऑफ अस ब्रदर्स
12 भाइयों हमारे 12 भाइयों में से ही हैड 56 ग्रैंड चिल्ड्रेन। ही हैड 56 ग्रैंड चिल्ड्रेन। उनके 56 पोता पोतियाँ हैं। उनके पास 56 पोता पोतियाँ थीं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। आई डोंट नो मुझे नहीं पता है। द एग्जैक्ट नंबर सही नंबर, सही संख्या मुझे नहीं पता है। ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन पोते पोतियों की। फ्रॉम माई 9 सिस्टर मेरी 9 बहनों से। जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, पोता पोतियाँ हैं, उनकी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। उनकी सही संख्या मुझे नहीं मालूम है। नियरली 350 ऑफ अस कैन वोट। नियरली लगभग 350 ऑफ अस हम में से 350 वोट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कैन वोट। टिल बहादुर सेड। टिल बहादुर ने कहा, ही एंड हिज 7 ऑफ द 12 ब्रदर्स स्टिल अलाइव। टिल बहादुर ने कहा, क्या कहा? ही एंड हिज 7 ऑफ द 12 ब्रदर्स। वो और उनके 7 उनके 7 ऑफ द 12 ब्रदर्स 12 भाइयों में से 7 स्टिल अलाइव अभी भी जीवित हैं। विल हैव अ फैमिली मीटिंग। फैमिली मीटिंग पारिवारिक मीटिंग करेंगे, पारिवारिक सभा करेंगे। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतलब उनके बीच में जो विचार हैं, ओपिनियन हैं जो डिफरेंट हैं, उनमें मतभेद हैं। एज द यंगर वन सीक आवर एडवाइस। एज जैसे ही द यंगर युवा वन सीक आवर एडवाइस अपनी एडवाइस मांगेंगे, अपने विचार बताएंगे। वी विल हैव द मीटिंग। हम मीटिंग करेंगे, हमें मीटिंग करनी है। आपस में मीटिंग करेंगे कि किसको वोट देना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में मीटिंग करेंगे। फैमिली मीटिंग होगी। द डिसीजन विल बी कम्युनिकेटेड टू अदर मेंबर्स। जो डिसीजन है, जो फैसला, वो कम्युनिकेट किया जाएगा टू अदर मेंबर्स, अन्य लोगों से, अन्य सदस्यों से डिसीजन के बारे में, फैसले के बारे में बात की जाएगी। देन फिर इट इज़ अप टू देम टू डिसाइड। फिर डिसाइड किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। इट इज़ अप टू देम फिर उनसे फैसला लिया जाएगा, उनसे डिसीजन लिया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। हु दे विश टू कास्ट देयर वोट फॉर। वही इच्छा करेंगे, उनकी इच्छा होगी जो वो बताएंगे किसे वोट करनी है। कास्ट देयर वोट अपनी वोट को कास्ट करना है, अपनी वोट देना है। वोट के बारे में वो अपनी इच्छा बताएंगे। कास्ट देयर वोट अपने वोट के बारे में, किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। टिल बहादुर सेड ऐसा टिल बहादुर ने कहा। नॉट ऑल इन द फैमिली विल बी एबल टू वोट। 2 नॉट ऑल इन द फैमिली परिवार में सभी लोग एबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं वोट देने के लिए। नॉट ऑल इन द फैमिली विल बी एबल टू वोट परिवार में सभी लोग वोट देने में सक्षम नहीं होंगे। बिल लगा ना। 2 हालांकि अबाउट 20 to 25 ऑफ आवर चिल्ड्रन आर इन प्राइवेट जॉब्स इन बेंगलुरु। अबाउट मीन्स लगभग 20 to 25 20 से 25 लोग, 20 से 25 हमारे बच्चे आर इन द प्राइवेट जॉब इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरियों में हैं। लगभग 20 से 25 हमारे बच्चे बेंगलुरु में प्राइवेट जॉब में हैं। गुवाहाटी एंड अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में। अल्दो हालांकि द वंस इज अरुणाचल एंड गुवाहाटी माइट कम। और एक अरुणाचल और गुवाहाटी में है। गुवाहाटी माइट कम आ सकते हैं।
जो एक सेकेंड, अल्दो हालांकि द वंस इज अरुणाचल एंड गुवाहाटी, और जो अरुणाचल और गुवाहाटी में है वो आ सकते हैं, माइट कम। दोज इन बेंगलुरु अन मेगर, इसे क्या पढ़ेंगे, मीगर, एक सेकेंड, दोज इन बेंगलुरु अन मीगर सैलरीज एंड कैन नॉट अफोर्ड टू कम, जो लोग बेंगलुरु में हैं उनकी कमाई अर्निंग मेगर है, मेगर मीन्स अल्प है, कम है, उनकी जो बेंगलुरु में नौकरी कर रहे हैं उनकी अर्निंग कम है, उनकी सैलरी कम है। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू कम, और वे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वे आ नहीं पाएंगे, ठीक है, उनकी सैलरी कम है इसलिए वे वोट डालने नहीं आ पाएंगे। आगे देखते हैं। टिल बहादुर सेड, टिल बहादुर ने कहा, इलेक्शन टू आसाम 14 लोकसभा सीट विल टेक प्लेस ऑन अप्रैल 19 एंड अप्रैल 26 एंड May 7। टिल बहादुर ने कहा, इलेक्शन टू आसाम 14 लोकसभा सीट, आसाम के 14 लोकसभा सीटों में ये चुनाव होने हैं। कब होने हैं? 14 लोकसभा सीट के चुनाव 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को और 7 मई को होने हैं। इफ़ रॉन्ग बहादुर कैन हैव ग्रैब्ड अटेंशन इन आसाम, इफ़ यदि रॉन्ग बहादुर के किन जो परिजन हैं हैव ग्रैब्ड अटेंशन इन आसाम, आसाम में अटेंशन करेंगे, ध्यान आकर्षित करेंगे। लेट जिनोस फैमिली इज अ टॉकिंग पॉइंट इन मिजोरम विद अदर 200 मेंबर्स। लेट स्वर्गीय जियोन्स फैमिली, जो स्वर्गीय जियोन के परिवार वाले हैं, इस टॉकिंग वो बात करेंगे, टॉकिंग पॉइंट इन मिजोरम, मिजोरम में बात करेंगे, बात करते हैं। स्वर्गीय जिनोस फैमिली इज टॉकिंग पॉइंट इन मिजोरम, मिजोरम में पॉइंट पे इस मुद्दे पे बात करते हैं। विद आवर 200 मेंबर्स, अपने 200 सदस्यों से। जियोना हु डाइड इन 2021, जियोना जिनकी मृत्यु हो गई थी 2021 में। हैड 39 वाइफ्स, उनकी 39 पत्नियां हैं, उनकी 39 पत्नियां थीं, जिनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी, उनकी 39 पत्नियां थीं। तो दोस्तों ये थी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा, ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच न्यूज़ आर्टिकल। टिल देन, बाय बाय।